नमस्कार साथियों, अगर आपका एज भी 20-25 साल, 60 साल, 65 साल हो चुकी है और आप परेशान हो अपने जन्म प्रमाण पत्र को लेकर क्योंकि आप अपना जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवा पा रहे हो, काफ़ी कोशिशों के बावजूद, तो आज की वीडियो आपकी सारी परेशानी को एक झटके में ख़त्म कर देगी। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं कि आप अपना जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनवा सकते हो। माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और सरकार की तरफ से जो भी निर्देश वो आज आप इस वीडियो में जानने को पाओगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर पढ़ सकते हो, लिखा हुआ है नया नियम और कोर्ट से प्रमाण पत्र बनवाने की बाध्यता, यानी 2025 में भारत सरकार और संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने की प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव किया जा रहा है। आयस्को यानी कि जो बड़े लोग होते हैं, यानी 80 साल, 65 साल, 20 साल, 40 साल, ऐसे लोगों का जन्म प्रमाण पत्र अब अंचलिक केंद्र या नगर निगम कार्यालय, फिर पंचायत से नहीं बनेगा। ऐसे व्यक्तियों को अब सीधे कोर्ट के माध्यम से अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य है। साथियों, अब आप किसी भी स्तर से यानी पंचायत स्तर से, नगर निगम स्तर से अपना जन्म प्रमाण पत्र खुद नहीं बनवा सकते हैं। उसके लिए आपको एक बार कोर्ट जाना होगा। यह जो प्रमाण पत्र आपको कोर्ट से बनेगा यह 100% वैध होगा और मान्य भी होगा। आप इसे किसी भी क्षेत्र में, चाहे सरकारी चाहे निजी, किसी भी क्षेत्र में आसानी से यूज कर पाओगे। यह निर्णय यह निर्णय इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि अधिकांश मामलों में उम्र बढ़ाने के बाद जब लोगों की उम्र 50 साल, 60 साल या फिर 40 साल तक हो जाती है, तो ऐसे लोगों का रिकॉर्ड रखना, जिन भी अस्पतालों में उनका जन्म हुआ, अब मान लीजिए, अब सपोज कीजिए आपकी एज जो है वो 67 साल है, यानी कि आप 67 ईयर्स के हैं। अब 67 साल पुराने अगर आप हो चुके हो, तो अब आपको खुद भी अच्छी तरह से नहीं याद होगा कि हमारा जन्म कहाँ पर हुआ था। चलिए मान लेते हैं याद भी होगा, तो अगर आप जन्म प्रमाण पत्र बनवाने उस अस्पताल में जाओगे तो वो आपको पहचानेंगे कि नहीं, क्योंकि जिस समय आपका जन्म हुआ होगा वो लोग पता नहीं कहाँ होंगे और जिंदा भी होंगे या नहीं होंगे, तो रिकॉर्ड की क्या ही बात करें। तो ऐसे में सरकारी सिस्टम में और सटीक डाटा का मिलान बैठाना कठिन हो जाता है। इससे फर्जी वाले की संभावना रहित। अब लोग करते क्या थे भाई, जिसको ज़रूरत है जन्म प्रमाण पत्र की वह बनवाएंगे। अब असली तरीके से नहीं बनेगा तो वो फ्रॉड करता था, यानी उल्टा सीधा कोई भी जानकारी देके आप अपना जन्म प्रमाण पत्र हासिल करते थे। अब ये पूरी प्रक्रिया बंद हो रही है। आप कोर्ट प्रक्रिया के द्वारा अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। उसका भी पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक और जानकारी ज़रूरी जान लीजिए। अगर आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है जिसकी एज 5 से कम है, यानी कि 5 साल से कम है, तो उसका जन्म प्रमाण पत्र ज़रूर बनवा लीजिए, क्योंकि यह आगे चल के काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाला है। अब आप लोग खुद ही देख लो कि आप कितना परेशान हो रहे हो जन्म प्रमाण पत्र के लिए। तो अभी यह बच्चा जो है यह आगे चल के परेशान ना हो, इस वजह से इसका जन्म प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। छोटों बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र बनवाना अभी भी आसान है। आप आंगनबाड़ी केंद्र, आशा कार्यकर्ता के माध्यम से उनका जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हो। आपको डॉक्यूमेंट लेके जाने होंगे, यानी जो भी उस बच्चे के पेरेंट्स, माता पिता कोई हो, उसके ये डॉक्यूमेंट लगेंगे। माता पिता का दोनों का आधार कार्ड लगेगा, बच्चे का नाम और जन्म की जानकारी, मोबाइल नंबर, ये 3 डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे और बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा। इस उम्र के बच्चों के लिए कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ बात दोस्तों अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि जिनकी उम्र 6 वर्ष से उससे अधिक हो गई है, यानी कि 27 साल, 40 साल, 65 साल, 80 साल, 90 साल, उनका जन्म प्रमाण पत्र से कहाँ से बनेगा।
देखिए, यह प्रक्रिया काफ़ी ज़्यादा जटिल होने वाली है। सबसे पहले नंबर 1 पर तो आपको एफिडेविट लेना पड़ेगा, ठीक है? यानी कि शपथ पत्र आपको किसी वकील से संपर्क करके बनवाना पड़ेगा। कोर्ट से एक शपथ पत्र आपको बनवाना अनिवार्य है। इसमें काफ़ी जन्म तिथि यहाँ मतलब इसमें आपकी जन्म तिथि, जन्म स्थान, माता पिता का नाम आदि शपथ पूर्वक जानकारी होती है। शपथ पूर्वक जानकारी देने होती है मतलब यह कि आपको यह वहाँ पर प्रूफ करना होता है, मतलब प्रूफ आपको यह खुद से लिखना होता है कि मैं जो भी जानकारी आपको दे रहा हूँ, जहाँ पर आपका जन्म हुआ है, माता पिता का नाम क्या है, ये सब चीज़ें आप वहाँ पर लिखोगे और साथ में यह भी लिखोगे कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः असत्य है। अगर यह किसी भी तरह से फर्जी पाई जाती है तो मेरे ऊपर कोई भी किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई आप लोग कर सकते हो। ये चीज़ आपको वहाँ पर शपथ पूर्वक लिखनी होती है। इसी को एफिडेविट बोला जाता है। अब इसके साथ साथ आपको डॉक्यूमेंट भी इसमें आपके लगेंगे। आपका आधार कार्ड लगेगा, खुद का और माता पिता का आधार कार्ड लगेगा। अगर आप माता पिता का नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका भी चलेगा। मतदाता पहचान पत्र यानी कि वोटर कार्ड, वोटर आईडी कार्ड लगेगा, राशन कार्ड आपका लगेगा, वंशावली प्रमाण पत्र आपका है तो ठीक है, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं। साथ ही साथ शैक्षणिक प्रमाण पत्र लगा दीजिए, मतलब आप कितना क्लास तक पढ़े हुए हैं। आप जितना भी पढ़े लिखे हुए हैं, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएट या 8वीं पास या नहीं भी पढ़े हैं तो कोई बात नहीं है। अब आपको हम बता दें शपथ पत्र में डिक्लेरेशन आपको क्या करना है। 4 गवाहों के आधार कार्ड और उनकी गवाही ये कहने को होता है। अब किसी एक को भी ले जाओगे तो भी आपका काम हो जाएगा। ये लोग केवल इसलिए होते हैं, कोई इस नहीं होती इनकी, लेकिन ये इस वजह से होते हैं कि आप प्रमाणित करेंगे जब आप एफिडेविट बनवाओगे, इनका नाम भी उस पर लिखा जाएगा कि उन्होंने गवाही दी थी। अगर आप पकड़े जाते हो, आपके साथ कोई प्रॉब्लम होती है, इनको भी पकड़ा जाएगा कि आपके झूठी गवाही क्यों दी थी। ये लोग केवल प्रूफ के करते हैं, व्यक्ति होते हैं। प्रूफ के तौर पर एफिडेविट पे साइन कर रहा है, ये मेरे क्षेत्र का निवासी है और यह इतने सालों से यहाँ पर रह रहा है। बस इतना ही प्रूफ के तौर पर लिखना है, जो भी आपके गवाह होंगे। केवल इस चीज़ के लिए ये जाना जाता है। इसके भी आधार की फ़ोटो कापी लगेगी, साथ ही साथ फ़ोटो आपकी लगेगी। अगर आपके माता पिता की हो तो ठीक है, वरना आप अपनी फ़ोटो भी लगा दीजिए। संपर्क मोबाइल नंबर आपका देना होगा। तभी कभी भी आपको कोई वेरिफिकेशन के लिए कोई आधार अधिकारी आए तो आप उसका फ़ोन रिसीव कर पाओगे। ऐसा नंबर दीजिए आप यह डॉक्यूमेंट जमा कर पाओगे। उसके बाद पंचायत स्तर पर इसका वेरिफिकेशन किया जाएगा। दस्तावेज जमा करने के बाद सत्यापन किया जाएगा। आपकी जानकारियों का जो भी आपने जानकारियाँ वहाँ पर दी हैं, यह सत्यापन पंचायत या नगर निगम स्तर से होता है। अधिकारी यह पुष्टि करते हैं कि आप स्थानीय निवासी भी या फिर आपने ऐसे ही जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन कर दिया। अभी दस्तावेज और आपकी गवाही सत्य है या नहीं। साथ ही साथ यदि कोई जानकारी गलत पाई जाती है तो आपका जन्म प्रमाण पत्र रद्द कर दिया जाएगा और आप कानूनी कार्रवाई से अगर आपकी कोई भी मतलब जन्म प्रमाण पत्र में कोई भी गलती पाई जाती है तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। और अगर आपके द्वारा दी गई जानकारी सही पाई गई तो 10 से 15 दिन के भीतर आपको डिजिटली यानी कि कंप्यूटराइज्ड जन्म प्रमाण पत्र आपको दे दिया जाएगा। तो साथियों, यह था पूरा तरीका जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का। आई होप आपको
समझ में आया होगा। लेकिन एक चीज़ है, मैं चलते चलते आपको ज़रूरी कहूँगा, उसे एक बार ज़रूर सुन के जाइएगा। यदि आपकी उम्र 6 वर्ष से अधिक है और आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आपके आपको यह केवल कोर्ट प्रक्रिया के माध्यम से ही बनवाना होगा। यह नई व्यवस्था सब भारत सरकार द्वारा लागू की जा रही है ताकि जन्म प्रमाण पत्र की प्रमाणिकता और वैधता सुनिश्चित की जा सके। तो यह पूरा अपडेट ज़रूरी था आप लोग के लिए, इसलिए मैंने आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से बता दिया। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं राहुल गुप्ता मिलता हूँ इसी भी